आप कबीर साहब की वाणी में सृष्टि रचना को सुन रहे हैं और साथ में गरीबदास जी उसका प्रमाण दे रहे हैं कि मैंने भी आंखों देखा उस कबीर परमात्मा की रजात है। और वही मैं आपको बता रहा हूं कबीर परमात्मा की ही रजा से। अब गरीबदास जी बता रहे हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, इत्या को तोरा ना पाया जमके बंधे प्राणी। ये पीर पैगंबर कुतुब ओलिया ये तो मुसलमानों के अंदर कहा जाता है और उन्हीं को सुर नर मुनिजन ज्ञानी ये हिंदू उन्हीं का नाम है हिंदी भाषा में, और वो अरबी के अंदर पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और हिंदी में सुरनर मुनिजन ज्ञानी। इत्या को तो राना पाया जमके बंदे परानी। इनको तो प्रभु की भक्ति से यथार्थ प्राप्त नहीं हुई और ये इस जम यम अर्थात काल साधना में ही बंधे हुए हैं। अब अपनी समर्थता बताते हुए कबीर परमेश्वर कह रहे हैं, काल अकाल दोहों को मोसु महाकाल सिर मुंडू। इस काल और अकाल ये परब्रह्म अर्थात काल के दो अर्थ होते हैं। एक तो काल जो खाता है, एक अकाल जो नहीं खाता है। एक काल होता है दुर्भिक्ष, एक काल जिसका विनाश होने वाला हो और अकाल जिसका विनाश कभी ना हो। ये एक ही शब्द के कई अर्थ बनते हैं। काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल सिर मुंडो, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढू। कबीर साहब कहते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बुरा नहीं बताते और इनके बस की बात नहीं बेचारों की। ये तो ये काल यही महाकाल रूप में अपने 21वें ब्रह्मांड में रहता है। इन और ये दूसरे रूप में हर ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक में भी यही रहता है। काल अकाल दोहों को मोसो महाकाल शर मुंडो, मैं तो तख्त हजूरी हुक्मी चोर खोज को ढूंढू। हम तो उस जड़ को पकड़ेंगे, उस काल को, और यही कारण है दुखदाई, सभी जीवों को यही दुखी कर रहा है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। ये काल अपनी माया के द्वारा सभी को उलझा के और सभी हंस आत्माओं को जीव आत्माओं को चुन चुन कर खा रहा है। 1 लाख जीवों का आहार प्रतिदिन कर रहा है। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई। इस काल के द्वारा बिछाया हुआ जाल ये माया इन सब जीवों को उलझा के, प्रथम तो ये त्रिगुण रूपी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जीव को उलझवाता है। उसके बाद ये और जो मूल प्रकृति शेरा वाले के द्वारा इस जीव को उलझवाता है, क्योंकि ये सभी इस काल के वश हैं। इन विचारों का कोई दोष नहीं। ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता बाई, ये अनजान आत्माओं को के ऊपर प्रभु बना हुआ है, लेकिन ये प्रभु नहीं है। ये स्वयं भी कहता है गीता जी के 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में। 16 श्लोक में लिखा है कि 2 भगवान हैं, क्षर ये ब्रह्म क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म। इसी प्रकार 2 स्थिति जीव की है। ये जीव रूप में तो अविनाशी है और ये स्थूल शरीर के अंदर नाशवान है, चाहे ब्रह्मा बना है, चाहे विष्णु बना है, चाहे शिव बना है, और चाहे कोई राजा बना है या रंक बना है
या कोई पशु बना है, पक्षी बना है। ये स्थूल शरीर है, ये तो नाशवान है प्राणियों का, और जीवात्मा रूप में ये अविनाशी कहलाते हैं। अब ये है गीता जी के अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 का अनुवाद। और 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में भगवान तो इन दोनों से भी न्यारा है। क्षर नाशवान, अक्षर कुछ अविनाशी। जैसे एक तो कप हो सफेद मिट्टी का बना हुआ, जिसको चीनी का कप कहते हैं, जिसे चाय पीते हैं, और दूसरा हो स्टील का। वो सफेद मिट्टी का बना हुआ कप तो बिल्कुल नाशवान है, शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो सकता है कभी भी। और स्टील लोहे का जो बना हुआ है इस्पात का कप, वो स्थायी समझो कुछ, उससे बहुत स्थायी, किससे? चीनी वाले कप है, लेकिन वास्तव में भी वो स्थायी नहीं है, क्योंकि लोहे को जंग लगेगा और कभी आने वाले समय में, ठीक है काफी समय लग जाता, फिर भी वो विनाश को प्राप्त होगा, मिट्टी बन जाएगी। परंतु एक सोने का कप हो, अब सोने के कप का विनाश नहीं होता, सोने का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ना जंग लगता है, ना काई लगती है, ना वो नाशवान है। ऐसे ही तीन परमात्माओं का जिक्र गीता जी कर रही है, और जो कि सत्य है। और वही परमात्मा जो वास्तव में भगवान कोई और है, और वही अविनाशी परमेश्वर वास्तव में अविनाशी है, वही तीनों लोकों में प्रवेश